हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अब आप सब लोग आनंदित होंगे, खुश होंगे और उसके अनुग्रह में बढ़ रहे होंगे, ये हमारा विश्वास है। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी का कि परमेश्वर ने आपको इन सारी चीज़ों के लिए चुन लिया है कि आप उसके राज्य के लिए तैयार किए जाओ। तो भाइयों बहनों, आज का जो वचन परमेश्वर आपको और हमें देने के लिए जा रहे हैं आत्मा में, वो है विश्वास के ऊपर। किसके ऊपर? विश्वास के ऊपर, कि आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद यीशु में किस तरीके का विश्वास होना चाहिए, है ना। जिस तरीके का आपका विश्वास होगा उसी तरीके से आपको आपका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। जैसा आप विश्वास करोगे उसी के बदले में आपको, जैसा विश्वास किया होगा उसी के द्वारा आपको परमेश्वर क्या देंगे? प्रतिफल देंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो इस वचन को सुनने और समझने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह से करेंगे ताकि वचन को सुनने समझने की शक्ति परमेश्वर हमको प्रदान करे। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर जीवन के लिए। यीशु राजा, प्रभु जी आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, हमारे जीवन की चट्टान है। पिता परमेश्वर, ये जो समय है आपके वचन को हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी, इस वचन की गहराई को हमारी आत्मा में भर दीजिए प्रभु जी। इस वचन को सुनने समझने की शक्ति आप हमें अपनी ओर से प्रदान कीजिए परमेश्वर। हम जो आत्मा में इस वचन को अच्छे से ग्रहण करें और आपके नाम की महिमा करने वाले हों और आपको स्तुति और आपको जयकार करने वाले हों परमेश्वर। ऐसी आशीष तो हमें दीजिए प्रभु जी। इस वचन की गहराई को सुनने समझने के लिए हमारे अंदर जो बुद्धि है उसको और बढ़ा दीजिए, उसको खोल दीजिए, हमारी समझ को बढ़ा दीजिए और हमारे हृदय को तैयार करें ताकि इस वचन को हम हमेशा के लिए अपने जीवन में अमल करने वाले हों प्रभु जी। इस समय हर एक दुष्ट की देखिए अंधी की शक्ति और मनुष्य की बुरी ताकतें जो वचन को सुनने और समझने में बाधा बनती है उसको यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं और तेरी आशीष को मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की भाइयों बहनों। आज का जो वचन आपसे और हमसे बात करने के लिए जा रहा है परमेश्वर का, वो है विश्वास। क्या? विश्वास। की आपका विश्वास किस तरह से प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए। याद रखो, जैसा आपका विश्वास होगा उसी के द्वारा आपको परमेश्वर उत्तर देगा या आपको फल मिलेगा। और बहुत सारे लोगों ने इस विश्वास के थ्रू क्या कर लिया? अनंत जीवन को भी पा लिया। तो इस वचन के द्वारा आज आप चेक करेंगे अपनी आत्मा में कि सच में आप भी इस वचन के द्वारा, इस पर विश्वास करने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों पर विश्वास करने के द्वारा कि आज आप भी अनंत जीवन पाओगे। यस और नो? है ना। तो ये आज आप अपनी आत्मा में चेक करेंगे, ठीक है ना। ये जो वचन है, आज का वचन परमेश्वर ने हमको दिया है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 उसका वचन नंबर 5 से लेकर मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा वचन नंबर 13 तक। हालेलुया। इसमें लिखा है, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय पिता के राज्य की बातों का प्रचार लोगों के बीच में कर रहे थे, है ना, लोगों की आत्माओं को बचा रहे थे, तो कफरनहूम में जब प्रभु यीशु मसीह आए, है ना, कफरनहूम वहाँ एक जगह का नाम है। जब कफरनहूम में प्रभु यीशु मसीह आए तो वहाँ पर यीशु मसीह के पास आकर एक सूबेदार आया उनके पास, है ना, और उससे विनती करने लगा। क्या करने लगा? रिक्वेस्ट करने लगा, है ना। रिक्वेस्ट करके हाथ पैर जोड़ रहा होगा, प्रभु के सामने गिड़गिड़ा रहा होगा, बड़े दीनता से, बड़ी नम्रता से प्रभु को इस बात के लिए बोल रहा होगा। उसने बोला कि प्रभु जी, यीशु मसीह जी, मेरा एक सेवक है और वो लकवा रोग से क्या है? बहुत परेशान है, पीड़ित है और उसको बहुत पीड़ा होती है, उसको बहुत दुख होता है और वो जो है पीड़ा में पड़ा है और उस चीज़ से वो कराहता रहता है। उसने इसके बारे में यीशु मसीह को बताया। आगे लिखा है, उसने उससे कहा, किसने? उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने उस सूबेदार से कहा, ठीक है, मैं तेरे उस जो लकवे से पड़ा हुआ सेवक है उसको आकर चंगा करूंगा। क्या करूंगा? आकर चंगा करूंगा। लेकिन अब यहाँ आगे सुनना क्या लिखा है। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात उसने सूबेदार ने कही।
हे प्रभु तुझे आने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं इस योग्य हूं कि तू मेरी छत के तले आए, क्योंकि वो अपने आप को जानता था कि वो कितना बड़ा पापी है। वो जानता था कि मैं इस योग्य नहीं, वो इतना बड़ा धर्मी नहीं था कि साक्षात उस परमेश्वर को अपने घर में लेकर के आए। लेकिन वो कहीं ना कहीं आत्मा में उस चीज को लेकर क्या था, बहुत ही ज्यादा दुखी था कि मेरे सामने कौन है, यीशु मसीह है, यानी कि परमेश्वर है, और मैं इसको बोलूंगा तो इस चीज को चंगा मेरे लिए, मेरे दास को कर देगा। लेकिन मैं इस योग्य नहीं कि इतना पवित्र प्रभु मेरे घर में आए, सच में मैं इस लायक नहीं। उसका विश्वास देखिए। लेकिन उसने आत्मा में परमेश्वर को यानी यीशु मसीह को प्रभु परमेश्वर करके जाना कि सच में ये उस स्वर्गीय पिता का बेटा है और ये भी परमेश्वर है, क्योंकि पिता इसमें है और ये पिता में है। मतलब प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञाओं को पूरा करते हैं। उसने सूबेदार ने बहुत सारी दुनिया भर की बातों को यीशु मसीह के जीवन में वहां देखा होगा, है ना, कितने सारे लोगों को चंगा किया, वो सारी चीजें उस सूबेदार ने देखी होंगी, तभी वो उसके पास आया। कोई उसके पास अलग सा टेलीग्राम नहीं गया होगा कि यीशु मसीह चंगा करने के लिए आया है। उससे पहले उस सूबेदार ने अपने लकवे के रोगी को कितने लोगों को दिखाया होगा, बहुत सारे लोगों को दिखाया होगा, नहीं दिखाया होगा, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह के कामों की चर्चा सुनी होगी। जब वो यीशु मसीह के पास आया और उसको विश्वास था कि प्रभु मात्र कह देंगे कि जा तेरा सेवक चंगा हो जाएगा, तो उसी से वो चंगा हो जाएगा। उतना गहरा उसका विश्वास था। आज हम और आप क्या करते हैं कि पास्टर जी या परमेश्वर के दास से बार बार सर पे प्रार्थना, हम हाथ रखकर क्या करवाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं। एक बार लाइन में लग के आ गए, प्रार्थना कर दी, बहुत सारी भीड़ है, दोबारा से फिर आ गए, ये विश्वास हमारा है। समझ रहे हैं? तो आपको विश्वास कंपेयर करना पड़ेगा कि आपको किस तरीके का विश्वास चाहिए, उसी तरीके से परमेश्वर आपको क्या देगा, फल देगा। और आगे देखें क्या लिखा है, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वो यह करता है। यानी कि वो सूबेदार जो है प्रभु यीशु मसीह को बोल रहे हैं कि परमेश्वर प्रभु आप इस बहुत पवित्र हैं और आप बहुत महान हैं, और मैं इतना बड़ा पापी इंसान हूं कि आप मेरे घर नहीं आ सकते, इस तरीके से बोल रहा है वो। लेकिन कि आप कह दो कि आपके कह देने मात्र से मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे भी तो, मैं भी तो पराधीन व्यक्ति हूं, मतलब मेरे भी तो अंडर बहुत सारे लोग हैं, या मैं भी तो किसी के अधीन में हूं, मेरे अधीन में बहुत सारे सिपाही हैं। जब मैं उन सिपाहियों को किसी भी काम को करने के लिए बोलता हूं तो वो क्या करते हैं, कर देते हैं, क्योंकि वो मेरे अधीन हैं। और वो सूबेदार क्या बोल रहा है यीशु मसीह से कि तू सिर्फ कह दे, बीमारी से वो चंगा हो जाएगा। तो सोचने वाली बात है, प्रभु यीशु मसीह के अंडर में है नहीं है वो चीज। यानी कि बीमारियां भी और दुष्ट आत्माएं भी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं। इसीलिए उसको इतना विश्वास है कि परमेश्वर जो बहुत सारी बीमारियां हैं तेरे कहने मात्र से चली जाएंगी। हालेलुया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसलिए परमेश्वर बोल रहे हैं कि मतलब उसका सूबेदार का विश्वास है कि तू कह दे परमेश्वर, वो बीमारी चली जाएगी। इतना बड़ा उसका विश्वास है क्योंकि उसे पता है सारी बीमारियां, सारे दुख मुसीबत रोग सब दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह का आदर करती हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करती हैं। समझ रहे हैं? इतना गहरा उसका विश्वास है। और आपका क्या विश्वास है वो आप अच्छे से जानते हैं। तो परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में भी आपका विश्वास इस तरह का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आगे लिखा है, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। जरा सोचो, उस प्रभु परमेश्वर को प्रसन्न करना कितनी बड़ी बात होती है हम लोगों के लिए, है ना? और वही प्रभु यीशु मसीह उस सूबेदार की तारीफ कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ओ हेलो सब लोगों को, वहां जो उसके पीछे भीड़ आ रही है, बोल रहे हैं देखो, क्या देखो, मैंने ऐसा विश्वास तो इजराइल में भी जो इजरायली थे उनके अंदर भी नहीं पाया, बल्कि इजराइल में भी ऐसा विश्वास कहीं नहीं पाया। कितनी बड़ी बात परमेश्वर बोल रहे हैं उसके मन को जांच कर। सोचो उसका कितना अच्छा विश्वास रहा होगा कि परमेश्वर बस आप बोल दीजिए, आपके बोलने मात्र से मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ये सुनो, तो प्रभु यीशु मसीह अचंबा हुए, वाह कितना अच्छा इसका विश्वास है।
यानी कि परमेश्वर तो जानते थे, लेकिन वो आपको और हमें बताना चाह रहे हैं कि उस व्यक्ति की तरह आपका और हमारा क्या होना चाहिए, ताकि परमेश्वर खुशी से बोल दे जा तेरे लिए ऐसा हो जाए, और वो हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम जो विश्वास के द्वारा मांगते हो फिर संदेह मत करो। तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं, क्यों? क्योंकि मन में संदेह भरा रहता है, या फिर अपनी बुरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पाते हो। यह सुन लो। तो परमेश्वर में जब हमें प्रार्थना करनी है, किसी भी चीज के ऊपर परमेश्वर से मांगना है, यीशु मसीह से, तो पूरा विश्वास करना है, और जैसा हमारा विश्वास होगा वैसा ही हमारे साथ होगा। आगे वचन में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम में से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। यीशु मसीह बोल रहे हैं इसी विश्वास के थ्रू। पूर्व पश्चिम बोले तो इस दुनिया में रहते हुए कोने कोने से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जान गए वो लोग, है ना। परमेश्वर का वचन उन लोगों के पास पहुंचा, और प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद वो क्या हो गए, स्वर्गीय राज्य के अधिकारी हो गए, वारिश हो गए। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को जानते थे उनका क्या होगा, रोना और दांत पीसना होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु उनको नरक में डाल देगा। क्यों? क्योंकि वो विश्वास नहीं करते कि हम स्वर्गीय राज्य में चले जाएंगे। वो कर्म ऐसे ऐसे उल्टे सीधे करते हैं संसारिकता में रहते हुए कि उनको खुद को ये विश्वास नहीं कि परमेश्वर हमारे साथ क्या कर सकता है। यह सुन लो। यानी कि सोचने वाली बात है, जो परमेश्वर को पहले से लोग जानते हैं, है ना, वो लोग नरक में चले जाएंगे, और जो नहीं जानते वो क्या होंगे, स्वर्गीय राज्य में चले जाएंगे। तो भाइयों बहनों, कहीं आपका नंबर तो नहीं प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी आप नरक के राज्य में पहुंच जाओ। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से बहुत से लोग दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करेंगे, है ना, चिन्ह चमत्कार करेंगे, बड़ी से बड़ी बीमारी को भगाएंगे, लेकिन उनको मैं कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुमको नहीं जानता कि तुम कौन हो, बल्कि मेरे राज्य से या मेरी नजरों से दूर हो जाओ और कहां चले जाओ, नरक की आग में। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो ये वचन आपको आपकी आत्मा में खुद स्वयं जांचना है कि आपका कितना गहरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। आगे लिखा है, जा तेरा, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा तेरा विश्वास है, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। क्या कहा? जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो जाए। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। किस घड़ी चंगा हो गया? उसी घड़ी जो है उसका सेवक चंगा। कितनी बड़ी बात है। क्या उसने सर पे हाथ रखकर जाकर प्रार्थना करवाई? नहीं ना, सिर्फ उसने मन में विश्वास किया कि प्रभु तेरे तो शब्द इतने पवित्र हैं कि तेरे कहने मात्र से क्या होगा, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और इस चीज को सुनने के बाद परमेश्वर का कितना हृदय प्रफुल्लित हुआ होगा, कितना हैप्पी, कितना खुशी, कितना आनंदित हुआ होगा कि वाह, इतना अच्छा इसका विश्वास। ऐसा विश्वास तो मैंने इजराइल में किसी के अंदर नहीं पाया। समझ रहे हैं? तो उस विश्वास के थ्रू उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया, जबकि प्रभु यीशु मसीह वहां गए तक नहीं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम कहीं भी हो और किसी दूसरे के लिए अगर प्रार्थना करोगे तो वो तुम्हारे लिए सुनी जाती है। क्यों? क्योंकि तुम विश्वास के द्वारा करते हो उस चीज को। तो यहाँ आपका विश्वास किस तरीके का है कि आप लोगों का विश्वास उस तरीके का है कि आप अगर प्रभु यीशु मसीह से अपने जीवन के लिए या अपने से जुड़े बहुत सारे लोगों के लिए, भाई बहनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए कुछ मांगते हो, तो क्या वो आपको मिलता है? वो आपको अपनी आत्मा में जानने की जरूरत है। अगर नहीं मिलता तो इसलिए नहीं मिलता कि आप प्रभु यीशु मसीह से मांगते तो हो, लेकिन कहीं ना कहीं संदेह करते हो। अगर संदेह नहीं करोगे तो परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा, उसी घड़ी चंगा हो गया, है ना। तो उसी घड़ी आपके लिए क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल परमेश्वर आपके लिए उस चीज को कर देगा। लेकिन हमको परमेश्वर पर विश्वास करना कि हाँ, सच में प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है और हमको अनंत जीवन देता है, और मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह ही है। इस चीज का हमें क्या करना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा, आत्मा में विश्वास करना पड़ेगा कि हम चाहे जैसे भी हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। और जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो प्रभु क्या करेगा, हमारे विश्वास के थ्रू हमको उत्तर देगा। हालेलुया। अगला वचन आगे लिखा है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा।
मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 का वचन नंबर 27 से लेकर 30 तक। यह लिखा है, जब यीशु वहां आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। जब परमेश्वर क्या है वहां सेवा कर रहे थे, तो सेवा करते समय क्या है कि दो अंधे, है ना, क्या थे, दो अंधे थे। उन्होंने क्या हुआ, अपने आप को मतलब बहरे तो नहीं थे ना, अंधे थे। उन्होंने सुना कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर है, तो क्या लिखा है, उसके पीछे यह पुकारते हुए चले। क्या पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। वो उनको विश्वास होगा कि हमारी आंखें, ये व्यक्ति यानी कि यीशु मसीह अगर प्रार्थना करेगा तो हमारी आंखें खुल जाएंगी और हम भी इस संसार को देखने लगेंगे। उनका ऐसा विश्वास रहा होगा, जबकि उन्होंने कुछ भी नहीं देखते थे उस समय, ना देखा होगा क्योंकि वो अंधे थे, लेकिन वो बहरे नहीं थे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के कार्यों की चर्चाएं सुनी होंगी। जैसा कि आज आप और हम सुनते हैं कि परमेश्वर ने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, है ना। कितनी सारी गवाहियां आज आप, एक अच्छा माध्यम है यूट्यूब के थ्रू या ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, कितने सारे भाई बहनों की गवाहियां आप सुनते हैं कि परमेश्वर ने इतने इतने बड़े काम किए। तो वैसे ही वो अंधों ने सुना होगा कि अरे प्रभु यीशु मसीह दाऊद की संतान निकल के यहाँ से जा रहे हैं। तो उन्होंने उसको क्या कहा, पुकारते हुए कि हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। तो क्या आप पुकारते हो परमेश्वर को कि परमेश्वर हम पर दया कर? और अगर पुकारते हो तो किस विश्वास को मन में रखकर पुकारते हो, ये आपको जांचने की जरूरत है। इस चीज के लिए आपको कोई बताने वाला नहीं है। तो आगे लिखा है, जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उससे कहा, तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? हालेलुया, हालेलुया। यानी कि जब वहां पर प्रभु यीशु मसीह घर में पहुंचे तो जो दो अंधे थे उसके पास आए। किसके पास आए? प्रभु यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा, क्या तुमको विश्वास है मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं? उन अंधों से परमेश्वर ने क्या पूछा, क्या तुमको विश्वास है मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं? या सुनो, वो उनके विश्वास को प्रभु यीशु मसीह परखना चाह रहे थे। लेकिन उन लोगों ने, जो दो अंधे थे, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को, चिन्ह चमत्कारों को, और वही परमेश्वर का पुत्र है, इस चीज को आत्मा में अंगीकार किया था और वो विश्वास करते थे कि यही हमको क्या कर सकता है, हमारे अंधेपन से छुटकारा दे सकता है। क्या सोचने वाली बात है, उन लोगों ने अपना कितना इलाज करवाया होगा, लेकिन वो क्या थे, जन्म के अंधे थे, है ना। तो जब अंधे थे तो उनको तो आंखें देने वाले की कोई मतलब बात ही नहीं रह गई। उनको तो अंदर ये चीज भी नहीं होगी कि हाँ ये ठीक हो सकते हैं किसी भी डॉक्टरी ट्रीटमेंट के द्वारा। लेकिन उनको सिर्फ इतना विश्वास था कि सच में अगर ये जो प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का पुत्र है, अगर ये प्रार्थना करेगा तो हम ठीक हो जाएंगे। उनके अंदर कितना गहरा विश्वास होगा उन दोनों अंधों के अंदर। यह सुनो, और आगे वचन में लिखा है, तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास के बाद, जब परमेश्वर ने पूछ लिया कि तुमको विश्वास है मैं ये कर सकता हूं, वो तो उन्होंने जवाब दिया होगा कि परमेश्वर, हाँ आप हैं परमेश्वर जो आप कर सकते हैं, और आप ही हैं जो हमको इस अंधेपन से छुटकारा दिला सकते हैं। तो आगे लिखा है, तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। सिर्फ परमेश्वर ने इतना बोला कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और आगे वचन में लिखा है, और उनकी आंखें खुल गईं। हालेलुया, उनकी आंखें खुल गईं। यीशु ने, है ना, उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गईं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। अगर हम जो चीज जैसा मन में विश्वास रख मांगते हैं, परमेश्वर वैसा ही बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारे लिए वैसा ही हो। तो आपको उतना विश्वास करना है परमेश्वर के अंदर, इतना गहरा, ताकि जो आप मांगते हो सोचो वो आपके लिए, है ना। परमेश्वर कहते हैं वचन में कि विश्वास के द्वारा जो मांगो वो तुम्हें मिलेगा और उचित समय आने पर तुमको दे भी दिया जाएगा। हालेलुया। तुम मांगते हो लेकिन पूरा नहीं होता, क्यों? क्योंकि तुम जो है विश्वास में कहीं ना कहीं अधूरे पाए जाते हो। आपका जो विश्वास है उतना पुख्ता नहीं है, उतना मजबूत नहीं है कि परमेश्वर आपके लिए वो करेगा। संदेह से भरे मन है आपके, संदेहात्मक, परमेश्वर से आप क्या करते हैं, संदेहात्मक तरीके से मांगते हैं।
इसीलिए परमेश्वर बोलता है ठीक है, तुमने संदेह के तरीके से मांगा ना, होगा या नहीं होगा, तो परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे द्वारा हो, और वही हमारे लिए हो जाता है। इसलिए तो हम बोलते हैं परमेश्वर से हम इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी सुनी नहीं जाती, या हम किसी विशेष सब्जेक्ट के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी विशेष काम के लिए प्रार्थना करते हैं, वो भी हमारे लिए नहीं होता। क्यों? आप मन में संदेह रखते हो, हे प्रभु क्या इतना बड़ा काम हमारे जीवन में होगा या नहीं होगा। सोचने वाली बात है, परमेश्वर ने उस सूबेदार के जो दास था, जो उसका नौकर था, उसको चंगा कर दिया दूर रहते हुए। इन अंधों को, 2 अंधे थे, इनको भी चंगा कर दिया, सिर्फ इतना बोला जा तेरे विश्वास के द्वारा हो। तो आज परमेश्वर आपको और हमें इस वचन के द्वारा ये समझाना चाहता है कि अगर आप ये विश्वास रखो कि सच में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही स्वर्गीय पिता का बेटा है और उसी के द्वारा हम स्वर्गीय स्थान में जा सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह को ही विश्वास के द्वारा अंगीकार करो कि प्रभु तू हमारे पापों के कारण सूली पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हो गया और हम तेरे साथ स्वर्ग राज्य में पाए जाएंगे। ये विश्वास अगर आप रखोगे तो परमेश्वर सीधा बोलेगा जा मेरे बेटा और जा मेरी बेटी, तेरे विश्वास के अनुसार हो। हालेलुया। तो हम कहाँ चले जाएंगे? स्वर्ग राज्य में चले जाएंगे। समझ में आया? तो आज आपको और मुझे विश्वास रखना होगा, लेकिन संदेहात्मक नहीं। वैसा विश्वास जैसा कि सूबेदार ने किया और वैसा विश्वास जैसा कि इन दोनों अंधों ने किया, और उसी विश्वास के थ्रू वो देखने लगे और उसका जो सेवक है वो क्या हो गया? चंगा हो गया। और किस घड़ी? उसी घड़ी। तो परमेश्वर सच में भाइयों और बहनों, उसी घड़ी बोले तो इसी घड़ी, इसी समय परमेश्वर आपके लिए हाँ और आमीन में उत्तर देगा आपकी प्रार्थनाओं का। लेकिन आपको विश्वास में रखना होगा, अपना विश्वास परमेश्वर के प्रति बहुत गहरा बनाना होगा कि सच में जो काम दुनिया में रहते हुए किसी व्यक्ति से नहीं हो सकता है ना, किसी बड़े बड़े अधिकारियों से नहीं हो सकता, किसी बड़े बड़े डॉक्टरों से नहीं हो सकता, तो वो काम हमारा परमेश्वर चुटकियों में कर सकता है। यस और नो? तो इसलिए सिर्फ हमें परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है कि जो काम दुनिया में रहते हुए कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, वो हमारा स्वर्गीय पिता सिर्फ कहने मात्र से क्या होगा? कर देगा। हालेलुया। वचन समझ में आया आज का? यस और नो? तो इस वचन के थ्रू प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और ये वचन आज आपकी आत्मा में आपको अपने विश्वास को जांचने के लिए काफी है। आप अपना विश्वास जांचो कि क्या आपका विश्वास अधूरा है, संदेहात्मक है, या सच में पूरा है। जैसा आपका विश्वास होगा वैसा ही आपको परमेश्वर फल देंगे। अगर आपका ये विश्वास है कि प्रभु हम तो तेरे साथ स्वर्ग राज्य में पाए जाएंगे, क्योंकि आपने तो हमारे सारे पापों को धो दिया और आप ही हमारे मुक्तिदाता हैं, आप ही हमारे प्राणों को बचाने वाले हैं, क्योंकि आपने सूली पर अपनी जान को हमारे पापों के खातिर दिया और तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हुए। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं सारी बातों पर, है ना। तो परमेश्वर बोलेगा आजा मेरे बेटे स्वर्ग में आजा, आजा मेरी बेटी स्वर्ग में आजा। क्यों? क्योंकि तूने ऐसा विश्वास किया, जा तेरे लिए वैसा ही हो। तो जैसा विश्वास करोगे वैसा आपको प्रभु क्या देंगे? फल देंगे। समझ में आया? इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय, सुंदर जीवन के लिए। प्रभु जी इस सुंदर वचन आपने हमारी आत्मा में दिया, प्रभु जी हम इसके धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपने इस वचन के द्वारा समझाया कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। जैसा हमारा विश्वास होगा वैसे ही आप हमसे बोलेंगे कि जा तेरे विश्वास के द्वारा हो, और वैसा ही हम फल पाएंगे। प्रभु जी जो लोग विश्वास में कमजोर हैं या संदेहात्मक तरीके से आपसे मांगते हैं और उनके जीवन में कुछ नहीं होता, हम विशेषकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका विश्वास इस वचन को सुनने के बाद बढ़ जाए, क्योंकि ये वचन आपका है, बल्कि साक्षात रूप से आप उनके आत्मा में इस वचन के द्वारा बात करते हैं कि आप जो मांगते हो विश्वास के थ्रू मांगो। जब विश्वास मन में रखकर और विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रखकर आप जो चीज मांगोगे तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे पापों के कारण सूली पर मरे, और प्रभु जी आप तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हो गए, और परमेश्वर आप हमको स्वर्गीय स्थान में लेकर भी जाएंगे। आपने हमसे कहा है, ये हमारा विश्वास है, और हम विश्वास करते हैं कि एक दिन हम आपके आनंद में हमेशा के लिए सहभागी होने के लिए जा रहे हैं। पिता परमेश्वर जब वो समय आएगा तो हम बहुत ही ज्यादा आनंदित पाए जाएंगे आपके साथ, ये हमारा विश्वास है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम तमाम उन भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो वो किसी भी बीमारी से परेशान हैं, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे वो शरीर की समस्या हो, चाहे वो मानसिक समस्या हो, चाहे वो आत्मिक समस्या हो, किसी भी तरीके से अगर वो परेशान है, तो आज हमारा ये विश्वास है कि इस वचन को सुनने के बाद उनका जो बीमारियां हैं या जो भी कोई मुसीबतें हैं वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी।
और आप उनको अपने स्वर्ग राज्य के लिए इस्तेमाल करेंगे पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा उनके जीवन में बहुत सारी आशीष पाई जाएं जो इस वचन को लोग सुनते हैं पिता परमेश्वर, और उनके जीवन की जो निगेटिविटी है, जो संदेह भरा उनका मन है, वो दूर हो जाए और सिर्फ आप विश्वास से भरा उनको हृदय दीजिए, ताकि उस विश्वास के द्वारा जो वो मांगे स्वर्गीय पिता आपसे और आप उनके लिए पूरा करें। धन्यवाद प्रभु जी प्रार्थना सुनने के लिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबके साथ हो। प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। और परमेश्वर ने आज वचन में हमको बताया क्या कि जैसा तेरा विश्वास होगा वैसा ही तुझे प्रतिफल मिलेगा। तो भाइयों और बहनों, इस वचन के द्वारा आपको अपनी आत्मा में गहरा चिंतन मनन करने की जरूरत है कि आप कौन से मन से परमेश्वर से मांगते हैं। क्या विश्वास वाले मन से मांगते हैं या संदेह वाले मन से मांगते हैं? अगर संदेहात्मक तरीके से मांगेंगे तो परमेश्वर नहीं देगा और आपके जीवन में कोई भी काम नहीं होगा। और परमेश्वर पर ही विश्वास रखकर कुछ भी मांगेंगे तो परमेश्वर आपके लिए वो देगा ही देगा। क्यों? क्योंकि वो स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे और प्रभु आप सबके साथ रहे। सबको जय मसीह की भाइयों बहनों।